गुड मॉर्निंग गाइस हम आज डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में और पीएच के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा बनता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में किन यूनिट में मेज़र किया जाता है उसके बेसिस पे अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कुड बी वेट बाय वेट, सॉल्यूशन कुड बी वेट बाय वॉल्यूम एंड सॉल्यूशन कुड बी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। द सॉल्यूशन जो हमारा बनता है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिक्सचर से बनता है। सॉल्यूट इज अ सबस्टेंस डिसॉल्व व्हाइल द सॉल्वेंट इज डिसॉल्विंग मीडियम। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंपोनेंट इज अ फंडामेंटल टू प्रिपेयरिंग एक्यूरेट केमिकल कंसंट्रेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करना है परसेंटेज सॉल्यूशन, पीपीएम सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। परसेंटेज सॉल्यूशन में क्या होता है? एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन एज पार्ट पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाय वेट, weight by volume, volume by volume. Molarity, the number of mole of solute per liter of the total solution volume. Normality, gram equivalent weight of solute per liter of the solution. Common is acid base chemistry. ppm part per million used for very dilute solution, mg per l. परसेंटेज सॉल्यूशन वेट बाय वेट हो सकता है, वेट बाय वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है। तो एक्स ग्राम इन 100 ml, ठीक है, एक्स ग्राम क्या है? यहाँ यूनिट ऑफ वेट 100 ml, वॉल्यूम ऑफ यूनिट। अब हमने एक्स ग्राम को जो है 100 ml में मिलाना है और बनाना है हमको फाइनल वॉल्यूम जो हमारा 100 ml बनाएंगे हम। एक्स ग्राम वेट उसमें ऐड किया है। सपोज हम ग्लूकोज के केस में ले लेते हैं, अगर हमें 1% ग्लूकोज बनाना है तो हम 1 ग्राम ग्लूकोज ऐड करेंगे 100 ml में। अगर हमें सुक्रोज के केस में 5 सुक्रोज बनाना है, 5% सुक्रोज बनाना है तो जिसमें हम 5 ग्राम जो है सुक्रोज ऐड करेंगे 100 ml में। ठीक है, 5 ग्राम ग्लूकोज इनफ है वाटर टू मेक द फाइनल वॉल्यूम ऑफ 100 ml। टाइप ऑफ एंड फार्मूला, वेट बाय वेट हो सकता है जिसका मास ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ml ऑफ सॉल्यूशन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। देन उसके बाद है पार्ट पर मिलियन, पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। पार्ट ऑफ सॉल्यूशन को ऐड करेंगे 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट में। वेरी डाइल्यूट एक्स mg हमने 1000 ml में हमें ऐड करना है। तो जिसमें हम क्या करेंगे, पार्ट पर मिलियन यूज फॉर एक्सट्रीमली डाइल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ्टन इन द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और ट्रैक एनालाइज 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg सॉल्यूट अपॉन 1 लीटर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, अगर हमें बनाना है 15 ppm सॉल्यूशन तो हम क्या करेंगे, 15 mg in 100 ml 1000 ml। for the small volume take 100 ml mg अपॉन 10, तो हमारा क्या आ जाएगा, हम ऐड करेंगे 5 mg इन 100 ml। उसके बाद बात कर लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल क्या है? काउंटिंग यूनिट है। 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻20 ऑब्जेक्ट या एटम या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। 1 मोल के अंदर जो है वो हमारे कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। Okay, molar solution is equal to 1 mole per liter in 1000 ml gram molecular weight of the solute in 1 liter of the solution. 6 into 10⁻23 molecules into 1000 ml. 1 mole of substance is equal to the molecular weight in gram. उसके बाद बात करेंगे मोलरिटी की। मोलरिटी इज द मोस्ट कॉमन यूनिट कंसंट्रेशन इन बायोकेमिस्ट्री। m is equal to mole of solute अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, अगर हमें 0.2 मोल ग्लूकोज बनाना है तो मॉलिकुलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का? 180 ग्राम पर मोल होता है। 1 मोल में कितना होगा? इज इक्वल टू 180 ग्राम इन 1 लीटर। अगर हमें 0.2 मोल बनाना है तो 0.2 से 180 डिग्री की मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 ग्राम आ जाएगा। 36 ग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा 0.2 मोल ग्लूकोज।
उसके बाद बात करेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी की। एसिड बेस साल्ट की बात करते हैं तो मोलर की जगह पे नॉर्मल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट वेट EQWT which account for the reactive capacity, acidity and basicity. Equivalence weight is molecular weight upon valency. अगर हमें 0.1 and H2SO4 बनाना है तो मॉलिकुलर वेट कितना होता है H2SO4 का 98, बैलेंसी कितनी रहेगी 2। तो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला लगा के 98/2 तो 49 आ जाएगा। अगर हमें 0.1 बनाना है तो 49 की 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.9 ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन। Dilution, adding the solvent in a solution, increasing the volume but the amount of solute remain constant, decreasing the concentration, जिसका फॉर्मूला है C1V1 इक्वल टू C2V2। C1V1 क्या है, इनर्शियल कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम, एंड C2V2 इज फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम। हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन है जो कंसंट्रेशन अमाउंट में है, उसको डाइल्यूट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और उसमें वाटर ऐड करेंगे ताकि उसके कंसंट्रेशन को कम किया जा सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग।